कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई गांव नहीं है जहां हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक ना देखे हों। आजादी की लड़ाई में सबका योगदान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक भी। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में मैं भी नास्तिक, जब मैंने भगत सिंह को पढ़ा, मैं नास्तिक क्यों हूं, तो मुझे गर्व होता था कि भगत सिंह वाली परंपरा। एक चीज मैं इससे पहले कि कहूं, एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में जितनी बार बोला हूं, नेहरू जी जरूर यहां चर्चा में आते हैं, जवाहरलाल नेहरू। सर, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन अपने को नेहरूवादी मानता हूं, गांधीवादी मानता हूं, अंबेडकरवादी मानता हूं, और परस्पर विरोध नहीं है। इनका तब के वक्त में विरोध था, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ये पृथ्वी पे आएंगे ना, तो एक मोर्चा बना लेंगे एक साथ मिलकर। क्या बंकिम बाबू ने यह कल्पना की थी, उस महाकवि ने यह कल्पना की थी कि देश इतने टुकड़ों में बंट जाएगा? पार्टीशन से ज्यादा, पार्टीशन से ज्यादा। अभी मैंने देखा चंद महीनों पहले इस देश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. ये रवायत क्यों खत्म हो रही है? सर, ये निकेन प्रकारेण चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर, मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बंट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? ये कौन सा वंदे मातरम है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चुनाव जीतने की कई पद्धतियां हैं। कुछ पब्लिक को पता है, कुछ अभी नहीं पता है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई सीक्रेट बहुत दिन छुपता नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबके सामने उजागर है कि आप चुनाव के वक्त, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान आप किस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं।